कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न 11 किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वनुपात को ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, माना गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार के प्रश्नों में हम मान लेते हैं कि माना कौन सी गुणोत्तर श्रेणी में 2m पद है। माना कि गुणोत्तर श्रेणी में 2m पद है जिनमें पहला पद है, जिनमें कौन सा पहला पद है तथा पदों का सार्वनुपात r है तथा पदों का क्या सार्वनुपात बराबरी से कितना r है। क्योंकि श्रेणी के कुल 2m पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के कुल कितने 2m पदों का योगफल, हमारे पास सूत्र है SM S2m बराबरी से a रेस टू r की घात 2m ऋण 1 बटे r ऋण 1। माना विषम स्थान n है, माना कौन से विषम स्थान, माना कि विषम स्थान n, तब अंतिम स्थान पर तब कौन सा अंतिम विषम स्थान पर रखा गया पद, तब अंतिम विषम स्थान पर रखा गया पद। ध्यान दीजिए, हमारे पास टोटल पदों की संख्या 2m है तो सबसे आखिरी वाला पद 2m होगा, तो उससे जस्ट पहले वाला पद जो होगा वो होगा 2m - 1वां पद। अब क्या, अब हमारे पास विषम पदों का अनुक्रम, अतः क्या विषम जो पद होंगे उनका अनुक्रम देखें। तो विषम पदों का यदि हम अनुक्रम देखें तो वो होगा क्या, 1 है ना, 1वां पद, 3रा पद, 5वां पद, 7वां पद, 9वां पद से लेकर सबसे आखिरी वाला पद अभी अपन ने निकाला 2m - 1वां पद, ये विषम पद है। तो हमारे पास अनुक्रम कौन सा, अनुक्रम पहला, 3रा, 5वां डैश डैश, इसका हम nवां पद निकाल रहे हैं। जब हम इसका nवां पद निकालेंगे तो हमें इसे सब मालूम है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हम निकालते तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता, Tn बराबर से a + n - 1 × d। इससे हम निकालते तो हमारे पास जो nवां पद निकलेगा यहाँ वो होगा Tn बराबर से a मतलब पहला पद प्लस n - 1 × d। d में सार्वनुपात हमारे पास 2 है, तो ये होगा Tn बराबर से 1 + 2n - 2 मीन्स क्या आ गया 2n - 1। इसका nवां पद हमारे पास क्या आ गया 2n - 1। अब इसका मतलब है कि इसका जो nवां पद है, कौन सा पद है, nवां पद, तो इसका सीधा सा मतलब है ये जो पद है इसका मतलब है n किसके बराबर है, m के बराबर है। विषम स्थान पर रखे गए पदों का योग करते हैं, विषम स्थान पर रखे गए पदों का योग, यानी एक एक गुणोत्तर श्रेणी के पदों को छोड़ते हुए। पहला पद a होता है, दूसरा पद ar होता है, तो पहला पद a लिखेंगे
दूसरा पद ए आर को छोड़ेंगे तो ए आर की घात 2 आएगा। तीसरा फिर ये दूसरा पद छोड़ दिया, तीसरा लिखा, चौथा छोड़ के पांचवा लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये पद आ जाएंगे प्लस ए आर की घात 2 क्या m-1। अब इसके n पदों का यदि योगफल देखें तो वो क्या आएगा, ए ब्रैकेट में आर स्क्वायर की घात m-1 बटे आर स्क्वायर -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए आर की घात 2m-1 बाय आर स्क्वायर -1। क्योंकि प्रश्न में दिया है, प्रश्न की शर्त के अनुसार हम लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि क्या प्रश्नानुसार क्या दिया है हमारे पास में, प्रश्नानुसार दिया है सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल किस बराबरी से 5 गुणित विषम स्थानों पर स्थित पदों का योगफल, ये हमको दिया है। सभी पदों का जो योगफल है वो विषम स्थान पर रखे गए पदों के योगफल का 5 गुना। अब हम उसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, क्या ए ब्रैकेट में r⁻² 2m-1 बटे r-1 बराबर किसके 5 गुणित ए r⁻² 2m-1 बटे r² -1। अब देखिए ये ए से ए कट गया, इससे ये कट गया और इसको हम 2 भागों में बांट सकते थे। तो अगली स्टेप में ये क्या आ गया 1/r-1, ये आ गया 5। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, r-1 और r+1। ये r-1 से ये भी कट गया, तो जो बचा उसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा r+1 = 5। इसका मतलब 1 उधर जाएगा तो r = 4। हमारे पास उत्तर कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं अतः क्या सार्वनुपात r का मान कितना है 4 है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल। धन्यवाद।